हेलो स्टूडेंट आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 14.1 को डिस्कस करेंगे। 14.1 एक्सरसाइज जो है बेस्ड ऑन मीन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इस मीन को फाइंड करने के लिए आपको इस एक्सरसाइज में 3 मेथड पढ़ने हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट मेथड है। मैं आज सिर्फ डायरेक्ट मेथड डिस्कस करूँगा आपके साथ। इसके 2 मेथड और भी हैं, एज्यूम मीन मेथड भी है एंड सेकंड हो गया वो, और थर्ड मेथड जो है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीनों को मैं हर वीडियो में एक एक करके डिस्कस करता रहूँगा और मीन को कैसे फाइंड करते हैं वो भी बताता रहूँगा। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट मेथड को। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो होंगे वो भी इसको ध्यान से देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि जिसको हम कहते हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है उसको फाइंड करने के लिए आप सामने देखेंगे तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। मीन का फॉर्मूला एक्स बार, इसको हम कहेंगे एक्स बार। बार ऊपर देख रहे हैं, एक्स के ऊपर एक बार लगा हुआ है, जो लाइन होती है इसको बार कहते हैं। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा, ये जो साइन है सिग्मा का साइन है, सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मतलब यहां पर देख रहे हैं आप सिग्मा लगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा आप कभी भी देखें किसी के ऊपर सिग्मा लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि वो टोटल करने की बात कह रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे एफ आई, एफ तो आप समझते हैं, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर नंबर ऑफ हाउसेज, ये जो नंबर ऑफ हाउसेज है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। मतलब हमें एक्स आई की वैल्यू ये दे रखी है, नंबर ऑफ हाउसेज। तो एफ आई की तो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, लेकिन हमें एक्स आई की वैल्यू पता नहीं है। तो एक्स आई की वैल्यू पता नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए देखो हमारे पास क्वेश्चन में नंबर ऑफ प्लांट्स जो कि क्लास इंटरवल में दिए हुए हैं। देखो क्लास इंटरवल क्या होते हैं? 0 to 2, 2 4, 4 to 6, 6 to 8। आपको दिख रहा है ना इस टाइप से, यहाँ पर 2 का गैप है, 2 का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। 10 to 12, 12 to 14, ये सभी इनको क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो और ये हमारी इस जितनी भी दिख रही है 0 से 2, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। तो जो सबसे पहले क्लास इंटरवल देख रहे हैं 0 है, फिर उसके बाद 2 है, फिर 4 है। ये सभी वैल्यू लेफ्ट साइड में जितनी वैल्यू रखी है ये लोअर लिमिट, ये सारी वैल्यू क्या हमारी अपर लिमिट। तो ये सभी अपर और ये हमारी लोअर लिमिट। हमें चाहिए क्या? एक्स आई, क्योंकि हमें एक्स आई फाइंड करना है पहले, क्योंकि हमें क्या निकालना है फॉर्मूले में देखेंगे एफ आई एक्स आई। तो एक्स आई को फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को आप प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2। मैं यहाँ पर देखो दिखा देता हूँ। अगर हमें एक्स आई फाइंड करना हो तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं एक्स आई को फाइंड करने की। एल फॉर लोअर, यू फॉर अपर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर हमें यही करना है। देखो लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं कितना आ रहा है। इन दोनों को आप ऐड करें 2 और डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सेकंड में भी देखिए दोनों को आप ऐड करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो दोनों को ऐड करें कितना आ रहा है? 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर दोनों को आप ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों को ऐड करने में कितना आ रहा है? 10, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 5। फिर नेक्स्ट में चलेंगे, दोनों को आप ऐड करें तो कितना आ रहा है? 14, 14 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 14 डिवाइड बाय 2 7। 7 इस तरीके से आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 3 5 7, तो नेक्स्ट हो जाएगी 9, नेक्स्ट हो जाएगी 11 और नेक्स्ट हो जाएगी 13। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू देखी। एक्स आई की वैल्यू हम कितने आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले को देखना है। हमें फॉर्मूले में चाहिए एफ आई एक्स आई। तो देखो सारी वैल्यू ये एफ आई की और ये एक्स आई की, तो हम क्या करेंगे? एफ आई और एक्स आई आप दोनों को निकालेंगे। देखो और मल्टीप्लाई करके निकालते हैं इसको। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। मतलब देखो एफ आई एक्स आई कितना आसानी से निकल रहा है मल्टीप्लाई करके। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते रहो और आपकी वैल्यू देखो बिल्कुल इजीली आसानी से निकलती जाएगी। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, 2 को 11 से करेंगे 22, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 को 3 और आपस में मल्टीप्लाई करें 39। अब मैं देखो मैंने क्या कहा था फॉर्मूले में, आप देखेंगे तो सिग्मा लगा हुआ है एफ आई एक्स आई, ये सभी एफ आई एक्स आई है। तो एफ आई एक्स आई पे क्या? सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है टोटल। मतलब आप एफ आई एक्स आई को टोटल करेंगे, टोटल करते ही आपका बन जाएगा एफ आई एक्स आई और वो भी सिग्मा लगाकर।
तो आप इन सब का टोटल करेंगे। तो इन सभी का अगर आप टोटल करते हैं, देखो टोटल करके देखते हैं 1 6 7 और 5, इस तरीके से सभी आप टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद आपकी सारी टोटल वैल्यू आएगी 162। और उसके बाद देखेंगे अपॉन में क्या सिग्मा एफ आई, इनका टोटल आएगा कितना सिग्मा एफ आई। इन सबको आप टोटल करके देखना, इसका टोटल आएगा 20। तो एफ आई एक्स आई सिग्मा निकाल दिया हमने 162, सिग्मा एफ आई भी निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। फॉर्मूले में आप देख रहे हैं सिग्मा एक्स सिग्मा नहीं है ये, मतलब मीन का साइन है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मतलब डिवाइड करना है। ऊपर देखेंगे यहाँ पर मैं यहाँ करके दिखाया तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना 162। अब उसके बाद सिग्मा एफ आई देख रहे हैं तो कितना है 20, डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1। तो मतलब आपका जो मीन का जो आंसर है वो आ रहा है 8.1। तो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना कितना सिंपल है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे डायरेक्ट मेथड को। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम, बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे कि हमने बताया था। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स आई को फाइंड करते हैं। एक्स आई फाइंड करने का जो मेथड होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। और यहाँ पर देखेंगे क्लास इंटरवल 100 to 120, 120 to 140, 140 से 160। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 20 का गैप दिख रहा है आपको। यहाँ पर निकालते हैं एक्स आई। अब एक्स आई को निकालने के लिए अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं। देखते हैं यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर आप ऐड करेंगे तो आएगा, देखते हैं 220 आएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करके। अब इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो डिवाइड अगर आप करते हैं तो कितना बन जाएगा 110, ठीक है ना। तो आपको करना है क्या, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करना है। सबसे पहले अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड कर लेंगे, लेकिन उसको 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो 2 से में डिवाइड भी कर लेना है। इसी तरीके से हम सेकंड वाले को जब देखते हैं 120 और 140 को अगर आप ऐड करेंगे तो 120 140 को ऐड करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट को अगर हमने ऐड किया तो 260 और डिवाइड बाय 2 देखेंगे तो आएगा आपका 130। इसी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर 20-20 का गैप है, तो यहाँ पर भी आप 20-20 का गैप बनाकर आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक वैल्यू आपने अगर निकाल ली है तो आप यहाँ देखेंगे क्लास इंटरवल में गैप कितना है, आप उसके अकॉर्डिंग एक्स आई की वैल्यू को उतना उतना बढ़ाकर निकालेंगे। आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम एफ आई एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। बताया भी था मैंने, एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या करते हैं मल्टीप्लाई। एफ आई एक्स आई चाहिए हमें तो एफ आई एक्स आई चाहिए तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करके देखते हैं। पहला 12 मल्टीप्लाई 110, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1320। 14 मल्टीप्लाई 130, आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 1820। फिर नेक्स्ट में 150 को 8 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो आपका आंसर जो आएगा 1200। उसके बाद फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करवा रहे हैं आप इनको, मतलब दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा के ये वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। इस तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करवाते रहेंगे और इनको सॉल्व करते रहेंगे। इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर। अब फॉर्मूले में देखेंगे, हमें फॉर्मूला में क्या चाहिए, मीन मतलब एक्स बार। हमें फॉर्मूले में देखना है एफ आई एक्स आई, मतलब टोटल करना पड़ेगा एफ आई एक्स आई का। इसका टोटल करते हैं तो एफ आई एक्स आई का जो टोटल है करके देखते हैं 0 0 2 2 2 6 आ गए यहाँ पर। एंड सबको ऐड करते हैं तो इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, मतलब आप इन सबको ऐड करेंगे तो मेरी वैल्यू आ रही है 7260। और इसी तरीके से अपॉन में एफ आई है, एफ आई की वैल्यू को टोटल करेंगे तो एफ आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एफ आई की वैल्यू टोटल करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 50 लेबर्स 50 है ना यहाँ पर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में सभी एफ आई की वैल्यू तो गिवन ही होती है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर टोटल कितने 50 है। सिंपल आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एफ आई एक्स आई की वैल्यू 7260 डिवाइड बाय आप कर देंगे 50। अब आपको डिवाइड करना है। अब डिवाइड करके देखते हैं, मैं यहाँ पर डिवाइड करके देख लेता हूँ और मेरा आंसर कितना आता है मैं उसको चेक कर लूंगा, ठीक है ना। हमारा गलत ना हो जाए तो मैं करके देख लूंगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कर लेते हैं एक बार हम। तो 50 बन जाए 50, तो आप डिवाइड कर लेंगे इसको। यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पर भी 2, तो यहाँ से अब ये जाएगा 4 बार में। 50 4 जा 200, 6 बचेगा यहाँ पर 2 और डिवाइड कर यहाँ आ जाएगा 0। 55 जा 225 0 0 1 कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगाकर आप यहाँ पर 0 लगा सकते, और 52 जा 100।
तो आप देख रहे हैं तो आपका जो आंसर कैंसिल होकर आ रहा है वो आ रहा है 145.2। तो मीन को अगर हमें डायरेक्ट मेथड से निकालना हो तो कितना सिंपल होता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल तरीका है मीन को, और पेपर में बिल्कुल एग्जाम में आने वाले चांसेस होते हैं इसके, तो सिंपल मेथड भी। तो डायरेक्ट मेथड यही होता है, इतने आसानी से हम मीन निकाल पा रहे हैं। इसके नेक्स्ट मेथड भी हैं, दो मेथड अभी मैंने आपको बताए थे, एज्यूम और वो दो मेथड बताए थे ना मैंने, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम मीन मेथड, तो उनको भी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मीन के हैं, बहुत इजीली से हमने आसानी से बिल्कुल आराम से इसको सॉल्व किया। तो कैसा लगा, बिल्कुल आसान से हमने सॉल्व किया। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब